नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज पुनः एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और चूंकि हम लोग वेद के ऊपर निरंतर अपनी चर्चाएं कर रहे हैं और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र भी वेद से संबंधित है, और इस CC1 पाठ्यक्रम में वेदों के विभिन्न सूक्तों का परिचय हमने पहले प्राप्त कर लिया है। और अब हम वेदांगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में निरुक्त वेदांग सम्मिलित है और निरुक्त का प्रथम अध्याय आपको पढ़ना है। तो उस दृष्टि से पहले आपको वेदांगों के विषय में जानकारी होना अपेक्षित है। इस दृष्टि से आज का यह विषय वेदांगों पर रहेगा। आज हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हुए ये चर्चा करते हैं कि वेदांग वस्तुतः है क्या, किन्हें हम वेदांग की संज्ञा देते हैं। तो वेदों के सहायक वो ग्रंथ जिनसे वेदों के अर्थ को समझने में, उनका अर्थ बोध करने में सहायता प्राप्त हो, वह सहायक ग्रंथ वेदों का अंग रूप होने के कारण वेदांग कहे जाते हैं। जैसे शरीर में हर एक अंग का अपना एक महत्व होता है और अंग विहीन शरीर किसी रूप में भी असंभव माना जाता है, अंग विहीन शरीर का महत्व उतना नहीं रहता। उसी प्रकार से यह जो 6 वेद के अंग हैं, इनसे ही वेद रूप शरीर की पुष्टि होती है, संपूर्णता होती है और वेदों का अर्थ ग्राह्य होता है। वेदांगों की संख्या 6 कही गई है और इनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह ही क्रम हमें प्रायः प्रचलित मिलता है। और इनके विषय में पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ में एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, जिसके माध्यम से इन 6 अंगों को हम जान सकते हैं। इस प्रचलित श्लोक में वेद को एक पुरुष की संज्ञा दी गई है और सभी वेदांग उसके एक एक अंग के रूप में बतलाए गए हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ पहली पंक्ति में कहा गया छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी वेद पुरुष का छंद जो वेदांग है वह पाद यानी पैर रूप है। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, और जो उस वेद पुरुष के हाथ हैं वह कल्प रूप में पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं। ज्योतिषा मयनम चक्षुः, और जो ज्योतिष नामक वेदांग है वह इस वेद पुरुष का चक्षु है, नेत्र है। और निरुक्तम श्रोतम उच्यते, और निरुक्त को इस वेद पुरुष का श्रोत यानी कर्ण, जिसे हम सुन सके, वह कर्ण श्रोत्र कहा गया है। शिक्षा को घ्राण यानी नासिका कहा गया है और मुख को मुख रूप में व्याकरण वेदांग को ग्रहित किया गया है। तो इस प्रकार से यह 6 वेद के अंग 6 शरीर के अंगों के रूप में यहाँ पर उनकी कल्पना की गई है वेद पुरुष के, और इस प्रकार से वेद के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ और पैर शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं और शरीर को साध्य बनाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, उसी प्रकार से इन 6 वेदांगों के, जिन्हें षड वेदांग कहा जाता है, इनके अध्ययन से वेद के अध्ययन में परिपूर्णता आती है, यानी वेद का अध्ययन करना सुगम हो पाता है। इसलिए इन वेदांगों का अत्यधिक महत्व है और वेदों के शुद्ध पाठ, अर्थ ज्ञान, यज्ञों में मंत्रों की उपयोगिता, यज्ञ के लिए उचित समय, तिथि इत्यादि का निर्धारण और वेदी निर्माण की सही प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना वेदांगों के अध्ययन के अभाव में संभव नहीं है। इसीलिए इन वेदांगों का अत्यधिक महत्व है। अब हम क्रमवार इन वेदांगों को जानने का संक्षिप्त रूप में प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा वेदांग की अगर हम बात करें तो षड वेदांगों में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। और इस शिक्षा को, जैसा कि मैंने पूर्व मंत्र श्लोक के माध्यम से बताया, कि शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। यह जो शिक्षा नामक वेदांग है यह शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है, यानी इस शास्त्र के माध्यम से हम मंत्रों के स्वर व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण को सीखते हैं। ठीक है, इसके विषय में कहा गया है स्वर वर्णोच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण का प्रकार और उनकी शुद्धता का जहां अवबोधन कराया जाए, जहां उपदेश दिया जाए, जहां उसकी शिक्षा दी जाए, वह शिक्षा नामक ग्रंथ है। यह अत्यधिक प्राचीन
ग्रंथ है और अनेक शिक्षा ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ है वह पाणिनीय शिक्षा माना जाता है। और शाखा भेद के कारण अनेक शिक्षा ग्रंथ हुए, हर एक वेद से संबंधित एक एक शिक्षा ग्रंथ हमारे यहाँ प्रचलित है। अगर प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अलावा हमें भारद्वाज शिक्षा मिलती है, लोमशी शिक्षा, याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, पाणिनीय शिक्षा जो ऋग्वेद से संबंधित है, और सामवेद से संबंधित हमें नारदीय शिक्षा प्राप्त होती है, गौतमी शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा हमारे समक्ष आती है। तो इस प्रकार से अनेक शिक्षा ग्रंथ हैं जिनमें तत्त वेदों से संबंधित स्वर वर्णों का उच्चारण प्रकार बतलाया जाता है। ठीक है, ध्वनि का आरोह और अवरोह कैसे हो, उसकी उच्चारण की शुद्धता किस प्रकार से हो, उच्चारण की कालावधि क्या हो, उसका परिसीमन इत्यादि करना इस शिक्षा ग्रंथ का उद्देश्य है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, इन 6 तत्वों की गणना साम शिक्षा ग्रंथों में उपलब्ध होती है। अब अगर हम कल्प वेदांग की बात करें तो इस कल्प वेदांग में षड वेदांगों में यह दूसरे स्थान पर आता है और इसे वेद पुरुष का हाथ कहा जाता है। और ये कल्प वेदांग भी 4 भागों में आगे वर्णित किया जाता है, 4 भाग इसके किए जाते हैं। तो ये जो कल्प वेदांग है यह इससे संबंधित सूत्र ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जो 4 हैं। और इनमें पहला जो सूत्र ग्रंथ है वह है श्रौत सूत्र, फिर उसके बाद गृह्य सूत्र, फिर धर्म सूत्र, और जो चौथा सूत्र ग्रंथ है वह है शुल्ब सूत्र। तो इन चारों सूत्र संग्रंथों का सम्मिलित रूप कल्प वेदांग के नाम से जाना जाता है। कल्प का मुख्य विषय क्या है तो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कर्मकांडों में किस प्रकार से उनका प्रतिपादन हो, उन कर्मकांडों की विधि क्या हो और उनमें प्रयुक्त संस्कार किस तरह से हो, इन सभी की व्याख्या करना कल्प वेदांग का प्रमुख प्रयोजन है। और अब हम एक एक करके अगर चारों कल्प वेदांगों को समझने का प्रयास करें तो पहला जो कल्प वेदांग है वह है श्रौत सूत्र। इन श्रौत सूत्रों में हमें विभिन्न श्रौत यज्ञों के स्वरूप और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का विवेचन श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है। श्रौत यज्ञ अगर समझने का प्रयास करें तो ये श्रौत यज्ञ 2 प्रकार के कहे जाते हैं, जो हैं सोम संस्था और हवि संस्था से संबंधित यज्ञ। ठीक है, इन दोनों प्रकार के, सोम संस्था के जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं और हवि संस्था के जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, इन सभी यज्ञों का विवेचन करना श्रौत सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। इसके बाद जो दूसरा सूत्र ग्रंथ है वह है गृह्य सूत्र, और इस गृह सूत्र में गृह यज्ञों का प्रतिपादन किया जाता है। इन गृह यज्ञों को पाक संस्था यज्ञ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ के कुल 3 प्रकार हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इनका विस्तृत विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। तो ये जो 3 प्रकार के यज्ञ हैं, इनमें पहला यज्ञ है श्रौत्र यज्ञ, दूसरा यज्ञ प्रकार है सोम संस्था के यज्ञ, और तीसरा प्रकार है गृह संस्था के यज्ञ, जिसे हम पाक संस्था भी कहते हैं, गृह यज्ञ होते हैं। तो अगर इनके नामों पर अगर हम विचार करें तो जैसे 7 षोडशी है, वाजपेय है, अतिरात्र है, फिर आप्तोर्याम है, ये सारे जो हैं ये आपके पाक संस्था के यज्ञ है, हवि संस्था के यज्ञ है। इसके अलावा आज्ञाधेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, अग्रयण, चातुर्मास्य और पशुबंध, ये सभी हवि संस्था के यज्ञ माने जाते हैं। पाक संस्था के यज्ञों की बात करें तो सायंहोत्र, प्रातर्होत्र, स्थाली पाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका आदि पाक संस्था के यज्ञ माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कल्प सूत्रों में 42 कर्मों का यानी 42 प्रकार के यज्ञों का विवेचन हमें उपलब्ध होता है, जिनमें से 14 श्रौत्र यज्ञ हैं, 7 गृह यज्ञ हैं और 5 महायज्ञ हैं, और उसके अलावा 16 संस्कार यज्ञ हैं। तो इस प्रकार से इन 42 कर्मों का विस्तृत विवेचन श्रौत सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय माना जाता है। श्रौत सूत्रों की यदि बात करें तो सबसे प्रसिद्ध श्रौत सूत्र कात्यायन श्रौत सूत्र है, और यह कात्यायन ऋषि के द्वारा प्रणीत है, और इसमें 26 अध्याय हैं। इसमें सौत्रामणि, पुरुषमेध, पितृमेध, सर्वमेध इत्यादि अनेकानेक प्रकार के श्रौत यज्ञों का विवेचन हमें विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जब वेदों में यज्ञों का विधान और सब कुछ है तो फिर इन श्रौत सूत्रों की आवश्यकता क्या है। तो वेदों में प्रतिपादित जो यज्ञ विधान है वह सूत्रात्मक, मंत्रात्मक शैली में केवल उनमें प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलन है, लेकिन वह मंत्र यज्ञ में, किस यज्ञ में किस प्रकार से, किस प्रक्रिया में कब बोले जाए, किस समय पढ़े जाए, कितनी बार पढ़े जाए, उनके
उच्चारण के दौरान और क्या क्रियाविधि की जाए, इन सब का विस्तृत विवेचन हमें इसमें श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। गृह सूत्रों में जो गृह यज्ञ होते हैं, घरेलू यज्ञ जो हैं, या परिवार के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्यों का उल्लेख वहां पर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि प्राचीन समय में उत्सव या पारिवारिक क्रियाकलापों में भी यज्ञों का ही आयोजन किया जाता था और बड़े विस्तृत पैमाने पर किया जाता था। वहां छोटे यज्ञ होते थे और उसके अलावा जो संस्कार, मनुष्य जीवन से संबंधित जो संस्कार होते थे, उनमें भी यज्ञों का प्रचलन था। और कोई भी संस्कार जब किया जाता था, चाहे वो मुंडन संस्कार हो या अन्य कोई भी संस्कार हो, विवाह संस्कार के समय तो आज भी यज्ञ प्रक्रिया होती है संक्षिप्त रूप में, तो वहां पे संस्कारों के समय भी यज्ञों का विधान होता था। तो 16 संस्कारों के लिए भी यज्ञ और उनका अन्य क्रियाविधियों का प्रणयन वहां पर प्राप्त होता है। यह गृह सूत्रों का विषय है। ठीक है, तो इस प्रकार से गृह सूत्रों की अगर बात करें तो कौशिक गृह सूत्र सबसे प्रसिद्ध गृह सूत्र माना जाता है। और इसके अलावा भी अनेकानेक गृह सूत्र हैं, जैसे आश्वलायन गृह सूत्र, शांखायन गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, फिर आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज, मानव, वयखानस इत्यादि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित गृह सूत्र हैं। और अथर्ववेद से संबंधित कौशिक गृह सूत्र प्रचलित माना जाता है, जिसमें चिकित्सा और दैवी विपत्तियों को दूर करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न मंत्रों का वहां पर, विभिन्न विधियों का वहां पर विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से यह श्रौत सूत्र हो गया और गृह सूत्र हो गया। अब हम धर्म सूत्र की यदि बात करें तो धर्म सूत्रों में यज्ञों का वर्णन ना होकर के धार्मिक आचार और व्यवहार का वर्णन किया गया, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों धर्मों, चारों जातियों से, चारों वर्णों से जो लोग होते थे वह इनका क्रियान्वयन उस काल में करते थे। और ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे यहाँ थे। और वर्ण व्यवस्था में भी 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए गए हैं। तो इन सभी के लिए क्या आचार व्यवहार हो, किस तरह से यह वर्ण विभाजन हो, किस तरह से यह आश्रम पद्धति है हमारे यहाँ, उन सब का विस्तृत विवेचन धर्म सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। इसके साथ साथ राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का व्यवहार कैसा हो, राजा का धर्म क्या है, और अपराध संबंधी क्या नियम होने चाहिए, विवाह, उत्तराधिकार, अंत्येष्टि क्रियाओं से संबंधित अनेकानेक जो विधियां हैं हमारे यहाँ, धार्मिक अनुष्ठान विधियां, उनका विवेचन विस्तृत रूप से धर्म सूत्रों में किया गया है। प्रसिद्ध धर्म सूत्र 5 माने जाते हैं: आपस्तंभ धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र। इनके अलावा अन्य भी कई धर्म सूत्र हमारे यहाँ प्रचलित हैं। शुल्ब सूत्रों की बात करें तो शुल्ब सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ वेदी निर्माण। कोई भी यज्ञ वेदी में किया जाता है और इस वेदी का भी नियमन यज्ञ के अनुरूप हो, इसके लिए एक और शास्त्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम शुल्ब सूत्र कहते हैं। शुल्ब का अर्थ होता है धागा। धागे के यानी रस्सी के परिमाप से नाप कर यज्ञ वेदियां अनेक अनेक आकार की उस समय बनाई जाती थी। त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, चतुर्भुज, आयत आकार में, समवृत्त में, अनेक अनेक आकार की शेर आकृति की चिति यानी यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। और इष्टिकाओं का निर्माण कैसा हो, ईंटें कैसी बने, उन ईंटों के परिमाप को भी ध्यान में रखा जाता था और तब यज्ञ वेदी का निर्माण होता था। तो यह जो संपूर्ण यज्ञ वेदी निर्माण की विधि है, और यह शुल्ब सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। और यह भी जानकर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि रेखा गणित जो आज जिसको हम कहते हैं, उसका मूल स्वरूप यह शुल्ब सूत्र में ही हमें प्राप्त होता है, जहां सूत्रात्मक रेखाओं के माध्यम से आकृतियों का निर्माण करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो यज्ञ वेदी निर्माण धागे के द्वारा ही किया जाता था, धागे से नाप कर ही किया जाता था और उसी आधार पर अनेक आकृतियों की वहां पे संरचना का विधान हमारे यहाँ वर्णित है। इसीलिए हम रेखा गणित को के भारतीय रेखा गणित का जो मूल है उसको शुल्ब सूत्र हम मान सकते हैं। शुल्ब सूत्र के आधार पर ही रेखा गणित विस्तृत हुआ होगा, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं। तो इस कारण से शुल्ब के आधार पर इस यज्ञ वेदी निर्माण की विधि का प्रतिपादन करने के कारण इस सूत्र ग्रंथ को शुल्ब सूत्र कहा गया। तो इस प्रकार से वेदांग साहित्य के अंतर्गत इस प्रथम वीडियो में मैंने आपको शिक्षा वेदांग और कल्प वेदांग के 4 भागों के बारे में परिचय कराया। अगले वीडियो में हम शेष 4 वेदांगों की चर्चा करेंगे: व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।